Hare Krishna. So till yesterday we have seen Krishna tells about 4 kinds of people who are miscreants, dushkrutinah, and those who do not surrender to me or to him. In today's verse, Krishna gives 4 kinds of people who have pious credits and they do surrender to him. 4 प्रकार के लोग जो सुकृति हैं. कल हमने सुकृति और दुष्कृति इनके बीच का भेद देखा था और उसका पाप और पुण्य के साथ में क्या डिफरेंस है उसके बारे में चर्चा की थी. तो सुकृति जिन्होंने भगवान या वैष्णवों के प्रति आदर दिखाया है, अनजाने में उनकी सेवा की है, ऐसे 4 प्रकार के लोग जो उनकी शरण जाते हैं, उनके बारे में आज भगवान हमें बताते हैं. तो सप्तम अध्याय का 16वां श्लोक हमें बताता है, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. O best amongst the Bharatas, 4 kinds of pious men begin to render devotional service unto me: the distressed, the desirer of wealth, the inquisitive, and he who is searching for knowledge of the absolute. तो भगवान कहते हैं 4 प्रकार के ये लोग कौन हैं. फर्स्ट ही सेज आर्तः. आर्त यानी दोज हु आर डिस्ट्रेस्ड, जिनके जीवन में दुख है. वो भगवान के प्रति प्रपन्न होना चाहते हैं लेकिन उनके जीवन में दुख है. तो उस दुख के निवारण के लिए जो व्यक्ति भगवान के पास आता है वो आर्त इस कैटेगरी में आता है. दूसरा जिज्ञासु, जो सही में भगवान के बारे में जानना चाहता है, ये भगवान कौन है. Those who are seekers. Yes. थर्ड कैटेगरी कृष्णा सेज अर्थ अर्थी, जिन्हें जीवन में अर्थ या लक्ष्मी की तलाश है. हम देखते हैं कि कई सारे लोग व्रत, होम, हवन, तप इत्यादि करते हैं क्योंकि मेजॉरिटीली दे आर इन दीज 2 कैटेगरीज. वन इज दे आर आर्त, दे आर डिस्ट्रेस्ड, जीवन में वो बहुत ही ज्यादा क्षुधित हैं. और दूसरा वो अर्थ अर्थी, वो पैसा पाने के इच्छुक हैं. सो ये 2 कैटेगरीज हमें ज्यादा दिखती हैं. और चौथा भगवान कहते हैं ज्ञानी, जो सही में ज्ञानवान है और भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर या सर्वनियंत्रक जानता है और मानता है. तो ये 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं. इसमें से जो पहली 3 कैटेगरी के लोग हैं, पहले 3 प्रकार के लोग हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये प्रायः सकाम भक्तों की श्रेणी में आते हैं. सकाम, काम अर्थात एनी डिजायर फॉर पर्सनल बेनिफिट, अपने जीवन में स्वयं के लिए कुछ करने की इच्छा. तो जो आर्त है, जो दुखी है, अपने दुखों से निवारण चाहता है. जो जिज्ञासु है वो अपने बुद्धि और मन को संतुष्ट करना चाहता है भगवान के ज्ञान से. जो अर्थ अर्थी है वो भोग लेना चाहता है. तो ये तीनों सकाम भक्तों की श्रेणी में आते हैं. और जो ज्ञानी है वो इन सब से थोड़ा ऊपर माना जाता है क्योंकि वो निष्काम, वो जानता है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, इसीलिए वो उनके पास आ रहा है. सो वो निष्काम भक्त है. तो हम देखते हैं पहले 3 जो लोग हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये कर्म, क्योंकि ये सकाम भक्त हैं इसलिए कर्म मिश्र भक्तों की श्रेणी में आते हैं. भक्तों की भी कई सारी श्रेणियां हैं. सबसे प्रथम है सकाम कर्म जो करते हैं वो लोग. तो जो कर्म मिश्र भक्ति करते हैं उनमें 2 श्रेणियां हैं. पहला सकाम कर्मी और निष्काम कर्मी.
तो अब तक हमने योग की 3 पद्धतियों को देखा है। भगवान ने अध्याय 3 में कर्मयोग बताया, अध्याय 4 में ज्ञान योग बताया और अध्याय 6 में ध्यान योग बताया। तो अध्याय 3 कर्म योग में हमने देखा 2 प्रकार के लोग, सकाम कर्मी और निष्काम कर्मी। सकाम कर्मी जो हैं वह स्वर्ग प्राप्त करते हैं और निष्काम कर्मी जो हैं वो ज्ञान योग प्राप्त करते हैं। तो ये हो गए कर्म योगी। दूसरा है ज्ञान योगी या अष्टांग योगी, दोज whom कृष्णा referred to in chapter 4 और chapter 6। तो जो ज्ञान या अष्टांग योगी हैं वो ब्रह्म निर्वाण की तरफ, भगवान के निराकार निर्विकार रूप की तरफ या अपने जीवन में भौतिक सिद्धियों को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर होते हैं। इससे ऊपर है भगवान की भक्ति का स्तर, शुद्ध भक्ति का स्तर। तो भगवान की शुद्ध भक्ति को कैसे उसकी परिभाषा दी गई है, हाउ इज प्योर डिवोशनल सर्विस डिफाइंड, श्रील रूप गोस्वामी हमें भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतः अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमः। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाष इति शून्य, जिसके जीवन में, जिसके हृदय में भगवान की संतुष्टि को छोड़ करके और कोई इच्छा नहीं है, अपने इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं है, भगवान को फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन से जानने की इच्छा नहीं है, भगवान में एकत्व प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, अपने दुखों के निवारण की इच्छा नहीं है, सुख उपभोग की इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, जिसे केवल भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा है, वो व्यक्ति अन्य अभिलाषिता शून्य। ऐसा व्यक्ति कैसा होना चाहिए? ज्ञान कर्म आदि अनावृत, जिसके जीवन में अपने लिए कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही, केवल भगवान के संतुष्टि की इच्छा ही बाकी है, वही शुद्ध भक्ति के स्तर पर है। तब वो क्या करता है? अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल्येन इन अ फेवरेबल मैटर, इन अ फेवरेबल डिस्पोजिशन, अनुकूल रूप से कृष्ण अनुशीलनम, अनु अर्थात टू फॉलो, अनुगमन, अनुसरण। तो अनु अर्थात टू फॉलो, शीलनम तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य होंगे उनका वो अपने जीवन में क्या करता है? स्वागत करता है। He follows everything that is required to please the Lord in his or her life. This is called as अनुशीलनम। तो हम देखते हैं कि ये शुद्ध भक्ति का स्तर कैसे आए, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे हमने देखा, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी या ज्ञानी, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, लेकिन जब तक वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं आता, ये चारों प्रकार के लोग ये मिश्र भक्ति के स्तर पर हो सकते हैं। दे आर ईदर टेंटेड विथ कर्म, they are tainted with jnana, or they are tainted with ashtanga. The desire to enjoy, the desire to get liberated, or the desire to get siddhis. इससे अगर ऊपर उठना है तो ये केवल भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में ही हो सकता है। One cannot get pure devotional service without being
anointed by the dust of the lotus feet of pure Vaishnavas. श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में हम देखते हैं, जड़ भरत महाराज रघुगण को कहते हैं, माई डियर किंग रघुगण, unless one has the opportunity to smear his entire body with the dust of the lotus feet of great devotees, one cannot realize the absolute truth. One cannot realize the absolute truth simply by observing brahmacharya or following rules and regulations of householder life, leaving home as vanaprastha, accepting sannyas, undergoing severe penances. By any of these means, one cannot realize the supreme absolute truth. केवल भगवान के भक्तों की सेवा से ही शुद्ध भक्ति के लिए एक जीव उन्मुख होता है। इसीलिए हम देखते हैं भगवान के भक्तों की चरणों की रज हमें कैसे प्राप्त हो, जब हम उनकी सेवा करेंगे। तो ये सेवा जब बिना किसी मेवे की अपेक्षा की जाती है, तब वह शुद्ध भक्ति का कारण बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे